नमस्कार दोस्तों, सेकेंडरी मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो पांचवी प्रश्नावली हमने जो कंटिन्यू कर रखी थी उसकी 5.1 हमने कंप्लीट कर ली। 5.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां ए पी का प्रथम पद ए है और सर्वांतर डी है और एनवा पद ए एन है। तो यहाँ पर हमें एक सारणी दी गई है जहां पर हमें कहीं पर ए का मान दिया है, कहीं पर डी का मान, और कहीं पर एन और कहीं पर ए एन का मान दिया है, और कहीं पर एक एक मान सब हमें निकालने हैं। तो जहां पर खाली स्थान है उनका मान हमें क्या करना है, निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है कि जहां पर ए बराबर कितना है, तो यहां पर लिखेंगे 1 नंबर लगाएंगे। ए बराबर तो है 7 और डी बराबर दे रखा है हमें 3 और एन बराबर दे रखा है हमें 8। यानी कि ए बराबर तो है 7 और डी का मान है 3, एन का मान कितना है 8 है, और हमें किसका मान निकालना है, ए एन का मान निकालना है। तो ए एन का मान निकालने के लिए हम यह सूत्र यूज करेंगे, यानी कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और गुणा में क्या लिखेंगे, डी। तो यहाँ पर जो भी मान हमें दे रखे हैं उनका मान उनकी जगह रख देंगे। तो यहाँ पर ए का मान हमें कितना दिया है 7 प्लस एन का मान कितना दे रखा है 8 दे रखा है, तो 8 माइनस 1 और गुणा में डी का मान कितना दिया है 3। तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 3। तो यहाँ पर 7 प्लस पहले ब्रैकेट को सरल करेंगे तो कितना आएगा 8 माइनस 1 कितना 7, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई यानी गुणा में है तो 7 गुणा में 3 हो जाएगा। तो 7 प्लस 7 गुणा 3 कितने हो गए 21, और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 28 यानी कि 28। तो यहाँ पर ए एन का मान कितना आ गया 28 आएगा। ऐसे ही आपको ये बाकी के क्वेश्चन करने हैं। इसमें से मैं एक और क्वेश्चन सरल करके बता देता हूं। जो 2 नंबर क्वेश्चन है इसमें हमें ए का मान कितना दिया है माइनस के 18 दे रखा है, डी का मान हमें निकालना है तो यहाँ पर डी का मान हमें नहीं दिया है, और एन का मान कितना दे रखा है 10 और ए एन का मान हमें दे रखा है 0। तो इस सूत्र को वापिस से लिखेंगे, यहाँ पर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और गुणा में डी। तो इस सूत्र में जो भी मान हमें दे रखे हैं वो मान उनकी जगह रख देंगे और जो निकालना है उसको सेम टू सेम लिख देंगे। तो यहाँ पर ए एन का मान हमें दिया है 0 बराबर ए का मान दिया है माइनस के 18 प्लस एन का मान हमें दे रखा है 10 माइनस 1 और गुणा में डी का मान हमें निकालना है तो इसको लिखेंगे सेम टू सेम, यानी कि डी की जगह डी लिख देंगे। तो यहाँ पर 0 है, अब इसको सरल करेंगे तो माइनस के 18 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 और गुणा में कितना है डी। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 डी, और ये है माइनस का 18। अब इसको इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा ये, यानी कि कोई भी संख्या को अगर हम बराबर के दूसरी साइड लेके जाते हैं तो उसके चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे माइनस का 18 है तो इधर आके किस में हो जाएगा ये प्लस का 18 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा फिर 9 डी बचेगा। आगे बराबर लगाएंगे। अब ये डी का मान हमें चाहिए इसका, तो इसके गुणा में जो 9 है इसको हमें हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस 9 को यहां से यहां ट्रांसफर करेंगे। तो जो मल्टीप्लाई में होता है वो आगे जाके किस में हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है। तो डी का मान क्या होगा 18 और बट्टा में डिवाइड में कितने हो जाएंगे 9 हो जाएगा। तो यहां से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 2, यानी कि डी का मान कितना आ गया 2 आ गया। ऐसे ही आपको बाकी के सारे क्वेश्चन करने हैं। तो यहां पर आपका 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यानी कि यहाँ पर 2 नंबर में 2 पॉइंट दे रखे हैं और उनमें हमें क्या करना है, यानी ये एमसीक्यू क्वेश्चन है तो इनमें से हमें उत्तर निकाल के इनमें सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो 1 नंबर क्वेश्चन करते हैं पहले। तो यहाँ पर ए पी दे रखी है तो यहाँ पे लिखेंगे ए पी है वो क्या है कि 10 7 4 और ऐसे आगे चलती जाएगी, और यहाँ हमें कौन सा पद निकालना है 30वां पद निकालना है। तो 30वां पद निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे हमें ए का मान दिया है 10, डी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, डी का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे A2 माइनस A1, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे। तो 7 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 3 आएगा, यानी डी का मान कितना आ गया माइनस का 3। और यहाँ पर हमें एन का मान भी दिया हुआ है, यानी कि 30वां पद, यानी वह पद हमें ज्ञात करना है जो 30 नंबर पे है। तो एन का मान कौन कितना हो गया 30 हो गया, और ये हमें क्या ज्ञात करना है ए एन का मान ज्ञात करना है।
तो ए एन का मान हमें ज्ञात करना है, तो ए एन एन की जगह कितना आएगा 30 आएगा, यानी कि हमें ए 30 ज्ञात करना है। तो ए 30 ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, सूत्र लगाना होगा, यानी कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और गुणा में क्या लिखेंगे डी लिखेंगे। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर ए 30 है, यानी कि ए 30 है तो इसको हम क्या लिखेंगे ए प्लस में 29 और डी ऐसे लिख देंगे। तो यहां से हम ए का मान रखेंगे 10 और प्लस में 29 यानी 29 और डी का मान कितना निकाला था हमने माइनस का 3। यहां पर ऐसे हम गुणा करके निकाल लेंगे। सेम टू सेम ऐसे ही आएगा। अगर आप यहाँ पर n का मान रखोगे 30 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 होके 29 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये प्लस और ये माइनस है तो प्लस और माइनस हो जाएंगे। इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9 गुणा 3 27 और 2 3 6 और 2 8, यानी कि ये कितने आ गए 87। और यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 77 आएगा, यानी 30वां पद क्या आएगा माइनस का 77, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है। ऐसे ही हमें 2 नंबर क्वेश्चन करना है। तो 2 नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहाँ पर ए का मान कितना है, ए का मान है -3 और डी का मान हम निकाल लेंगे कितने में से -1/2 में से -3 घटा के, या फिर इनमें से ये घटा लो या फिर इनमें से ये घटा लो, यानी कि 2 में से -1/2 घटाएंगे तो कितना आएगा, यानी कि 2 माइनस हो गए प्लस 1/2। यहां से इसको सरल करेंगे तो ये आएगा 5/2, यानी डी का मान कितना आ गया 5/2 आ गया। और हमें क्या ज्ञात करना है 11वां पद ज्ञात करना है। तो 11वां पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे ए 11 लिखेंगे और ए प्लस में 10 से डी लिख देंगे। तो यहाँ पे ए का मान कितना है -3 है प्लस 10 और गुणा में डी का मान कितना आया था हमारे पास 5/2। तो यहां से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। 5 और 5 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे -3 और 5 और 5 का गुणा होके कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब इन दोनों को सरल करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 22 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, बी ऑप्शन है सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 3, यानी कि निम्न समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ये है प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 3 में 5 पॉइंट है, जिनमें से मैंने 2 पॉइंट निकाल लिए हैं, बाकी के 3 आप खुद कर लेना। तो यहाँ पे 3 नंबर है कि 5 दे रखा है पहले, फिर रिक्त स्थान है, फिर रिक्त स्थान है और फिर लास्ट में दे रखा है 9 सही 1/2। तो यहाँ पर अगर हमें रिक्त स्थानों को पूर्ति करनी है यानी कि समांतर श्रेणी बनानी है तो वहां पर हमें क्या चाहिए होगा, एक तो ए का मान चाहिए और एक डी का मान चाहिए, यानी कि हमें प्रथम पद चाहिए और डी का मान यानी कि सारों अंतर चाहिए। अगर हमें प्रथम पद और सारों अंतर पता हो तो प्रथम पद में सारों अंतर जोड़ के हम दूसरा पद निकाल लेंगे, फिर उसमें सारों अंतर जोड़ के तीसरा पद निकाल लेंगे। ऐसे हम समांतर श्रेणी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ए का मान दिया गया है कितना 5 दे रखा है और डी का मान हमें नहीं पता है, तो इसलिए हम डी का मान क्या करेंगे निकालेंगे। तो यहाँ पे ए का मान 5 दे रखा है और यहाँ पर 1 2 3 और चौथा पद भी क्या दे रखा है, एक 9 सही 1/2 दे रखा है। तो चौथा पद यानी A4 कितना है 9 सही 1/2। तो 9 सही 1/2 को सरल करके लिखेंगे 9 गुणा 2 18 और 1 19, यानी कि 19/2 हो जाएगा। तो A4 को हम कैसे लिखते हैं, A प्लस में 3D बराबर 19/2 हो जाएगा। यहां पर 1 नंबर समीकरण बनती है हमारी, तो इसको 1 नंबर समीकरण मान लेना। तो 1 नंबर समीकरण में अगर हम a का मान रख दें तो यहाँ पे d का मान निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में, यानी समीकरण 1 में a का मान रखने पर, यानी हम 1 नंबर समीकरण में क्या कर रहे हैं a का मान रख रहे हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस 3d बराबर 19/2। ये तो 1 नंबर समीकरण लिख दी। अब इसमें क्या करना है, हमें a का मान रखना है। तो a का मान 5 प्लस 3d बराबर में कितना हो जाएगा 19/2 हो जाएगा। तो यहां से अगर हम इस 2 को हटाते हैं तो ये क्या है भाग में, और इधर जाके बराबर की दूसरी साइड में जाके किसमें हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 गुणा में 5 प्लस में कितना हो जाएगा 3d और यहाँ पर क्या बचेगा फिर 19 बचेगा। अब क्या करेंगे, इस 2 का अंदर गुणा कर देते हैं। तो 2 का 5 से गुणा किया तो कितना आएगा 10 आएगा, प्लस 2 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 और गुणा में d बराबर में कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा।
अब ये 10 है, ये इसको इधर लेके जाते हैं तो यहाँ पे कितना बचेगा, फिर 6d बचेगा। और 10 जो प्लस का है ये इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। और यहाँ पर इसको सरल करने पे कितना आएगा, 9 आएगा। अब हमें चाहिए d का मान, और यहाँ पे जो 6 है इसके गुणा में है। अब इसको हटाते हैं तो कैसे हटाएंगे, तो यहाँ d बचेगा, यानी इस 6 को यहाँ गुणा में से हटाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा अगली संख्या की। क्यों, बराबर के दूसरी साइड में जो गुणा की संख्या है वो बराबर के दूसरी साइड में जाने पे डिवाइड में आ जाती है। तो यहाँ पे 9 पहले से था और यहाँ पे भाग में क्या आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा। अब इन दोनों को कैंसिल करेंगे, 3 से कैंसिल करेंगे तो d का मान कितना आएगा, d बराबर 3/2 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर d का मान कितना आ गया, 3/2 आ गया। अब एक नंबर पद हमारे पास है, दूसरा पद यानी कि a2 हमें निकालना है। तो a2 बराबर क्या होता है, a प्लस d होता है। तो a का मान कितना है 5 और प्लस में d का मान कितना आया, 3/2 आया। तो अब इसको सरल करेंगे तो ये कितना आएगा, 10 प्लस में 3 और बट्टा में कितना आ जाएगा 2, और इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 13/2 आ जाएगा। a2 का मान आ गया। अब a3 का मान निकालेंगे तो a3 का मान निकालने पर a प्लस में 2d। तो यहाँ पे a का मान है 5, 2 गुणा में d का मान कितना आया, 3/2, और ये 2 इससे कैंसिल होके ये जुड़ जाएंगे तो कितना होगा, 5 प्लस में 3, और इसका मान कितना आएगा, 8 आ जाएगा। यानी a2 दूसरा पद कितना आ गया, 13/2, a3 यानी तीसरा पद कितना आ गया, 8। तो यहाँ ऐसे ही इस 5 नंबर क्वेश्चन को हम सरल करेंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, हमें कौन सा पद दे रखा है, हमें पहला पद नहीं दिया, दूसरा पद दे रखा है। तो दूसरा पद कौन सा होता है, a प्लस में d होता है। यहाँ पे लिखेंगे a प्लस d बराबर 38, और ये हो जाएगी हमारी 1 नंबर समीकरण हो जाएगी। यहाँ पर हमें तीसरा पद नहीं दिया, चौथा भी नहीं दिया, पांचवा भी नहीं दे रखा है। तो आगे कौन सा 6 नंबर पद दे रखा है। तो 6 नंबर पद को क्या लिखते हैं, a प्लस में 5d लिखते हैं, और इसके बराबर में कितना हो जाएगा, माइनस का 22। और ये समीकरण कौन सी हो जाएगी, 2 नंबर समीकरण। यहाँ पर ऐसे लिखो तो ऐसे लिख देना, a2 बराबर a प्लस डी, और ये हो जाएगा a6 बराबर a प्लस 5d बराबर माइनस के 22 हो जाएंगे। अब समीकरण 1 में से 2 नंबर समीकरण घटा दो, यानी समीकरण 1 में से यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण नंबर 2 घटाने पे। तो 1 नंबर समीकरण लिखेंगे पहले a प्लस डी, इसमें से कौन सी समीकरण घटानी है, 2 नंबर, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे और ये संख्या इसमें से घटा देंगे, a प्लस 5d बराबर लिखेंगे। आगे कितना है 38, और इसमें से कितना घटाना है, माइनस का 22 घटाना है। यानी हम समीकरणों को एक में से दूसरी समीकरण घटाते हैं तो एक बराबर की साइड वाली जो संख्या होती है वो सेम साइड वाली संख्या ही घटती है। यानी कि इस साइड में से ये साइड घटेगी और इस साइड में से ये साइड माइनस होगी। तो यहाँ पे ऐसा लिख देंगे। अब इस माइनस से इस ब्रैकेट को क्या कर देंगे, हटा देंगे। a प्लस डी, यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है, तो अंदर क्या हो जाएंगे, चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो a प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, और प्लस का 5d है ये भी माइनस का 5d हो जाएगा। बराबर यहाँ पे 38 है और ये माइनस फिर से बाहर है तो अंदर के चिन्ह को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो माइनस का 22 किस में हो जाएगा, प्लस का 22 हो जाएगा। बराबर लगाएंगे, ये a इससे कैंसिल हो जाएगा, d और 5d, यानी ये प्लस का d है एक और ये माइनस का 5d है। तो यहाँ पे ये कैंसिल होके कितने बचेंगे, फिर माइनस के 4d बचेंगे। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 60, यानी कि 60 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हमें d का मान चाहिए तो ये -4 यहां से हमें हटाना पड़ेगा। तो d बराबर 60 और बट्टा में कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। तो d का मान यहां से कितना आएगा, फिर माइनस के 15, यानी d का मान कितना आ गया, माइनस का 15 आ गया। अब हमें कौन सा मान निकालना है, हमें a का मान निकालना है। तो ये d का मान कहाँ रख देंगे, 1 नंबर समीकरण में। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर। तो 1 नंबर समीकरण क्या है, a प्लस में d और बराबर में कितना है 38। यहाँ पर d का मान कितना रखना है हमें, a प्लस d का मान कितना, माइनस का 15 और बराबर में कितना 38, यानी कि 38। अब ये प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा। a माइनस 15 बराबर कितना हो जाएगा 38।
अब ये माइनस का 15 आगे जाके किस में हो जाएंगे, यानी a बराबर 38 प्लस में 15 और ये जुड़ के कितने हो जाएंगे 53 हो जाएंगे। तो यानी a का मान ये प्रथम पद आ गया कितना 53 आ गया। दूसरा पद हमारे पास है, तीसरा पद हमें निकालना है, चौथा में निकालना है, पांचवा में निकालना है। तो तीसरा पद कैसे निकालेंगे, यानी a3 निकालना है तो a प्लस 2d। तो यहां पर a का मान कितना आएगा, a का मान हमने निकाला था कितना 53, तो यानी 53 लिख देंगे प्लस 2 गुणा में d का मान कितना निकाला था हमने -15। तो यहाँ पे ये मान पुटअप कर दिया, यहाँ 53 वापिस से लिखेंगे प्लस 2 गुणा 15 कितने हो जाएंगे -30 हो जाएंगे। तो -30 यहां से ब्रैकेट हटाएंगे तो 53 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और आगे कितना लिखेंगे 30 लिख देंगे। अब 53 में से कितने घटा देंगे 30 घटा देंगे तो कितना आएगा फिर 23 आ जाएगा। कौन सा पद आया ये a3 यानी कि तीसरा पद ये आ गया 23 आ गया। ऐसे ही हमें चौथा पद और पांचवा पद निकाल लेना है। तो चौथा पद कैसे निकालोगे, a4 बराबर a प्लस में कितना 3d निकाल लेंगे, a5 बराबर कितना a प्लस 4d निकाल लेंगे। ऐसे हमारे चौथे और पांचवे पद निकल जाएंगे।